कल 10 तक हम लोग कर लिए थे, है ना। तो एक्सरसाइज 10C में क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, 8 टर्म को क्या लिखोगे, A8 बराबर दिया गया 37। फिर आगे लिखा गया इन द 15th टर्म इज, ध्यान से सुनना, 8th टर्म का वैल्यू दिया गया 37 हमारे पास, और कह रहा है जो 15th टर्म है, 15th टर्म का मतलब क्या हुआ, A15 हुआ। बोला है कि 15 टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। इसको कैसे लिखोगे ये बताओ। बोल रहा है कि जो 15th टर्म है वो 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है तुम्हारे 15 ज्यादा है, सॉरी कौन से टर्म से ज्यादा है, 12वें टर्म से ज्यादा है। तो इक्वल टू का साइन लगाओगे, 12वें टर्म को क्या लिखोगे, A12, और कितना ज्यादा बोला है, 15 ज्यादा बोला है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, +15। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। वापस एक बार सवाल समझना, हमसे बोला 8th टर्म का वैल्यू दिया गया 37, तो A8 बराबर क्या लिख ली 37। 15th टर्म इज का मतलब इक्वल टू का साइन लगाए, 15 मोर देन द 12th टर्म, तो 15 ज्यादा कौन से टर्म से, 12 टर्म से। बन गया हमारे यहाँ तक। आगे सवाल में क्या बोला, फाइंड द एपी। तुमको भी पता है कि एपी निकालने के लिए कितना टर्म निकालते हैं, 3 टर्म, A1 A2 और क्या A3। तो देखते हैं यहाँ पे A8 को क्या लिखोगे, A+7D बराबर क्या 37, क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन। A15 को क्या लिखोगे, A+14D, और A12 को A+11D इक्वल टू 15। क्या A से ही कट जाएगा तुम्हारा, प्लस है ना, ये A से ही कट जाएगा हमारा, ये 11D प्लस में के क्या होगा, -14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 13D इक्वल टू 15, सॉरी 3D इक्वल टू 15। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5, कितना आ जाएगा 5। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट पहले वाले में रखते हैं हम लोग यहाँ से A प्लस में 7 इंटू में D का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 37, 7 5 35, उधर जाके माइनस होगा, 35 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। एपी निकालने के लिए पहले भी हम लोग क्वेश्चंस कर रखे हैं, है ना। एपी निकालने के लिए हम लोग कितना टर्म निकालते थे, 3 ही टर्म निकालते थे, A1 A2 और क्या A3। तो निकालते पहले हम लोग A1 मतलब में वैल्यू कितना हमारे पास 2, A2 निकालोगे, A2 का मतलब क्या हो गया A+D, A का वैल्यू है 2, D का वैल्यू है 5, कितना आ जाएगा ये 7। क्या सेकंड टर्म भी आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं थर्ड टर्म यानी कि A3। A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस में क्या 2D, A प्लस में 2D, A का वैल्यू कितना हमारे पास 2, और 2 इंटू में D का वैल्यू कितना था हमारे पास 5, यही था ना, 5 2 10, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये 12। क्या थर्ड टर्म भी आ गया हमारे पास। अब लास्ट में जो लिखते थे AP इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकंड टर्म कितना है 7, थर्ड टर्म कितना हमारे पास 12, और डॉटेड लाइन बना के छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि केवल हमसे क्या बोला था AP, क्या बोला था AP। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यहां तक बन गया। चलो इसके, अच्छा इधर भी एक लिखा गया ना इसका 11th वाले पार्ट का, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला है 20 टर्म्स ऑफ दिस क्या AP, मतलब हम लोग को SN भी निकालना है, सम ऑफ कितना टर्म्स निकालना है 20 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का मतलब क्या हुआ यार S20, क्या हुआ S20, निकालते हैं S20। पहले SN का लिखते हैं फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में n-1 इंटू में D, S20 बोला है तो 20/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2 इंटू में A और D का वैल्यू देख लेते कितना कितना था हमारे पास। A का वैल्यू कितना था हमारे पास 2, और D का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। A का वैल्यू है 2, 20-1, और D का वैल्यू कितना है 5, मिलाते जाना, अगर की हो तो देखते जाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स में, सम ऑफ 20 टर्म्स बराबर, ये आ गया 10 ब्रैकेट में 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, 19 5 जा, देखना चेक करना 990 आ रहा है भाई, हाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 12th और 13th क्वेश्चन पे, जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5n² + 4n। अच्छा, जब an कहता था ना nth टर्म बराबर जो भी दिया गया है, तो क्या an बराबर मानते थे कि नहीं मानते थे, फिर अपने मन से n की वैल्यू रखते थे 1 2 और 3, तब AP जाके तुम्हारा बनता था। यहाँ बस an नहीं बोला, यहाँ क्या बोला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ SN, और SN का वैल्यू क्या दिया गया है 5n² + 4n। इसको अच्छे से समझना क्योंकि आगे भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम यहीं पे कोशिश कर रहे हैं डिस्कस कर ले अच्छे से। अब यहां से हमसे बोला है 8th टर्म निकालने के लिए, यानी कि A8 क्या फाइंड करना हम लोग को, A8 फाइंड करना है। A8 का मतलब क्या हुआ यार A प्लस क्या 7D, तो हमको A भी चाहिए और क्या चाहिए D भी चाहिए। तो पहले हम लोग काम ये करेंगे AP बनाएंगे, क्या बनाएंगे AP। तो देखो SN का वैल्यू दिया गया ना, और हमको ये बताना, कल तुम लोग को हम कॉन्सेप्ट समझाए थे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है हमारा। S1 बराबर क्या होता है A1,
लेकिन अगर H2 अगर बोलेगा सम ऑफ टू टर्म्स, अगर बोलेगा सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होगा, A1 प्लस में क्या A2 होगा कि नहीं होगा। ऐसे अगर सम ऑफ थ्री टर्म्स बोलेगा तो A1 प्लस A2 प्लस क्या A3। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। चलो अब देख के बताना, वहां से अपने मन से वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे रख रहे हैं S1, तो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा ये 9। S1 का वैल्यू कितना आ गया 9। और S1 जो है वो किसके इक्वल होगा यार, A1 के। किसके, A1 के। ये भूलना मत, कॉन्सेप्ट वापस बोल रहे हैं। S1 किसके इक्वल आ गया, A1 के। क्या ऐसे ही H2 भी निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग। चलो रखते हैं यहाँ पे 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 20 प्लस 8 कितना आ जाएगा 28। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इसको देखना, इस वाले को। जो H2 होता है वो A1 प्लस क्या होता है A2, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे H2 बराबर A1 प्लस क्या A2। H2 का वैल्यू कितना है 28, फर्स्ट टर्म का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है 9, है ना, प्लस में क्या A2, 9 प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, कितना आ जाएगा ये। को डाउट यहां तक, क्या A2 आ गया हमारा। ये कॉन्सेप्ट भूलोगे तो नहीं ना भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब एपी पर बना के दिखा दे रहा है, एपी यहीं पे लिख दे रहा है, यहां लिख दे रहे हैं। चलो फर्स्ट टर्म कितना है 9, सेकेंड टर्म कितना है 19। अब आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल एपी में है ही हमारे पास। क्यों इतना ही जरूरत पड़ा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को जो 8th टर्म निकालना था उसके लिए ए चाहिए और क्या चाहिए डी चाहिए। तो ए का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 9, और क्या डी का वैल्यू भी दिख रहा होगा, ए यानी कि A1 कितना है हमारे पास 9, सेकेंड टर्म है हमारे पास क्या 19। जब डी निकालोगे A2 माइनस A1 करोगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। क्या अब यहां से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया सवाल, ये कोई डाउट है यहां तक। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। A8 बराबर ए का वैल्यू कितना हमारे पास 9 प्लस में डी का वैल्यू कितना हमारे पास 10, 10 7 जा 70, 70 प्लस 9 कितना आ जाएगा ये 79। तो 8th टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 79 आ रहा है। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है कैसे किया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं ना भाई, क्योंकि आगे आएगा भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखना बोला था फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, फोर्थ टर्म बोला है यहाँ पे, तो गिवन में पहले क्या लिखोगे A4 का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। एंड द 8th टर्म एक्सीड्स, क्या एक्सीड वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले का बता रखे हैं, तो अब यहाँ पे देखते जाना। 8th टर्म बोला है, पहले A8 लिख ले रहे हैं, ठीक है। 8th टर्म को क्या लिखोगे A8 लिखोगे। बोला है कि एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ना, बढ़ा दिया यहाँ पे एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5। ट्वाइस द फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ टर्म होगा A4 जो होगा उसका दुगना, यानी कि 2 से उसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। और कितना ज्यादा बढ़ रहा था हमारा बाई 5 लिखा था, तो उसमें क्या जोड़ देंगे +5 जोड़ देंगे। यहां तक पहले को डाउट हो तो पहले बताओ किसी को भी। वापस एक बार सवाल सभी लोग पढ़ ले। हम कह रहे हैं कोई अगर डाउट है इसमें जो लिखा गया है, फोर्थ टर्म था तो 11 लिखे, फिर 8th टर्म इज का मतलब एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, इक्वल टू का साइन दिए, कौन से टर्म से ट्वाइस ऑफ फोर्थ टर्म, तो A4 उसका दुगना, ठीक है, और कितना बढ़ा है 5, तो +5 यहां पे कर दिए। क्या दो इक्वेशन यहां से बन जाएगा हमारा। चलो A4 को क्या लिख दोगे A प्लस में 3D इक्वल टू क्या 11, क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन। A8 को क्या लिखोगे A प्लस 7D, सॉरी हाँ ये भी तुम सही कर रहे हो। निकालना क्या है हम लोग को, फाइंड द एपी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म चाहिए होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कर सकते हो ये काम। A4 का वैल्यू 11 दिया था ना, तो यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ A4 लिखा गया था, A4 की जगह डायरेक्टली क्या रख सकते हो 11, तो वैल्यू वहां से किसका निकल के आ जाएगा A8 का, यही कह रहे हो ना। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करे तुम कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकाल सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, निकाल सकते हो। 2 इंटू में A4 को क्या लिखेंगे A प्लस में क्या 3D। अब दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, तो वो इसी पे लेके चल रहा है, समझ लो। चलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2A प्लस में क्या 6D प्लस में 5, यही आएगा हमारे पास। इसको इधर ले आते हैं, 2A है, A प्लस में इधर के होगा माइनस, 2A में से A जाएगा, क्या आ जाएगा A प्लस में 7D प्लस में इधर के माइनस अगर होगा तो 6D माइनस D कितना आ जाएगा तुम्हारा -D, कितना आएगा -D। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक ना, क्लियर हो पा रहा है ना, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाओगे +5, इधर आके क्या हो जाएगा -5, बन गया सेकंड इक्वेशन, हो गया ना। अब ध्यान देना, यहां A है
और यहाँ भी ए है, ठीक है, यहाँ भी ए प्लस में और यहाँ भी ए क्या है, प्लस में है। तो जब दोनों का कोफिशिएंट बराबर एक तरीके से, तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, तो a प्लस 3d बराबर हो गया 11, और अगला क्या है हमारे पास, a माइनस डी बराबर क्या, -5। लिख दिया ना a और d के नीचे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, कट जाएगा ये। 3d और d को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 4d, 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 16, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। पुट आउट यहाँ तक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट रख देना, पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, a प्लस 3d बराबर क्या, 11, तो a प्लस 3 इंटू में d का वैल्यू है 4 इक्वल टू 11, 4 3 जा 12, प्लस 12 के क्या हो जाएगा, -12, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यार, a का वैल्यू कितना आएगा, 11 माइनस 12 करूँ कितना आ जाएगा, -1, कितना आ जाएगा, सही जा रहा है ना, ठीक है। हमसे बोला था फाइंड द एपी, वापस वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, फाइंड द एपी। तो एपी निकालने के लिए कितना टर्म निकालते, 3 टर्म, a1 a2 और क्या, a3। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखना, पहला a1, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, वैल्यू कितना है, -1, a2 मतलब a प्लस क्या, d, a का वैल्यू कितना है, -1, और d का वैल्यू कितना हमारे पास 4, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, a3, क्या सेकंड टर्म भी आ गया हमारा। और जब थर्ड टर्म निकालोगे a प्लस में क्या आ जाएगा, a प्लस में कितना आ जाएगा, 2d, a का वैल्यू कितना हमारे पास, -1, प्लस में 2 इंटू में d का वैल्यू कितना हमारे पास 4, 4 2 8, 8 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, ये 7। को डाउट यहां तक क्लियर है, यहां तक एपी हमारा निकल गया ना एपी, फर्स्ट टर्म यानी कि -1, सेकंड टर्म यानी कि 3, और थर्ड टर्म यानी कि क्या, 7। डॉट लाइन बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब आगे देखना, आगे बोला था एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स, एसएन निकालना है, सम निकालना कितने टर्म का, 50 टर्म का निकालना है। तो एसएन का जब लगाओगे फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही लगाओगे ना सभी लोग, सम 50 टर्म, n की वैल्यू है 50, 50/2 2a, a का वैल्यू कितना था हमारे पास, -1, प्लस में n-1 यानी कि 50 -1, और d का वैल्यू कितना था हमारे पास, d निकाल लेते हैं, वैसे कितना था, निकाले थे ना ऊपर, हाँ, d का वैल्यू है 4, हो गया यहाँ तक, कट जाएगा कितनी बार में, 25, तो s50 बराबर यह आ जाएगा तुम्हारा 25 ब्रैकेट में 2 में -1 का करोगे कितना आएगा, -2, 49 में 4 का मल्टीप्लाई करो, $196 कितना आ रहा है, 196 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 194, कितना बचेगा, 194, ठीक है। S50 बराबर ये आ गया तुम्हारा 25 इंटू में बचेगा 194, मल्टीप्लाई कोई किया तो बता दो कितना आ रहा है, ये हो ना, आंसर निकाले थे इसका, चलो जो भी आ रहा होगा लिख लोगे तुम लोग ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। क्लियर है एक्सरसाइज पूरा पूरा।